हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के मैथमेटिक्स सेशन के लिए। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा इंटीग्रेशन को लेके। इंटीग्रेशन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि 2019, 20 और 21 में एनवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इंटीग्रेशन के लिए एक वीडियो इनफ नहीं होगा, सो ये आज सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन का, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन को लेके जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की हमें पता चल जाएंगी। वो सारे हम क्वेश्चन आज कर लेंगे, है ना। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है इंटीग्रेशन का तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ टफ क्वेश्चंस हमने बहुत इजीली सॉल्व किए थे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं मैंने आपको उसमें दिए हैं। सो वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन वैसे तो राजस्थान टीजीटी पेपर से आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ था ये पेपर क्वेश्चन, बट ठीक है हम उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमें। तो सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन x x टू द पावर 4 माइनस 1 ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं डायरेक्टली आपको देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या करना है ना। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी मैं एक चेंज कर रहा हूँ इसमें, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या हम चेंज क्यों कर रहे हैं ना। तो देखिए ये जो यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर दे रहा हूँ, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दे रहा हूँ और एक्स क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, ठीक है। सो एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा ना। एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 को मैंने ले लिया है t। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 x टू द पावर 3 और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विल बी 0 dx dt, ठीक है। अब देखो dx, अब यहाँ पे x क्यूब मिल गया ना आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। अब dx विल बी हाउ मच, dt अपॉन 4x क्यूब। ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन आ गया। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर दें अगर, तो देखो x क्यूब dx की जगह हमें क्या लिखना है, dt अपॉन 4 एक्स क्यूब, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या था आपके पास, ऑलरेडी यहाँ पे था एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 4 को आप यहाँ से कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो t प्लस 1। क्या लिख सकते हो, t प्लस 1। और एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 था, उसको तो क्या लिखना है हमें, t लिखना ही है, ठीक है। चलो अब आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है जहाँ पे आप ये दोनों कैंसिल कर सकते हो। 1/4 तो कांस्टेंट है, हम इसे बाहर लिख लेते हैं, एंड dt अपॉन t मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1/t माइनस इंटीग्रेशन, इसको मैं पूरा ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 1/t प्लस 1, ठीक है। dt हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब ये सिंपल हो चुका है, आपको पता है 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं सब कंबाइन करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t अपॉन t प्लस 1 ना। और आप सब्सटीट्यूट कर लो, आपको पता था t क्या था, x टू द पावर ln लिख लीजिए या log लिख लीजिए, देखिए सेम बात है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, log e लिखा हुआ है। log e क्या होता है, नेचुरल log है ना, जिसको आप क्या लिख लेते हो, ln लिख लेते हो। अब t की जगह पे क्या लिखना है आपको, x टू द पावर 4 माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 1/4, ऑप्शन नंबर बी, 1/4 log x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आपको करना क्या था, बस एक ही ट्रिक अपनानी थी। यहाँ पे क्या करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स क्यूब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया, आपको सिंपल इंटीग्रेशन नहीं दिया गया है। आपको बोला गया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स, है ना, द एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स ऑफ द फंक्शन एफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 log x स्क्वायर प्लस log ऑफ log x सच दैट एफ ऑफ ई, कैपिटल एफ ऑफ ई की वैल्यू आपको दे दी गई है एफ ई,
ठीक है। अब आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है हमारा, एंटी डेरिवेटिव इज नथिंग बट सेम एज इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, चलिए। सो अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको फाइंड आउट करना है 1 log ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस log एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको याद हो बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला जो होता है ना, बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं dx अपॉन log ऑफ x होल स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इंटीग्रेशन को, और यहाँ पे लिख लो 1 ऑफ log x। ठीक है, अब ये 1 क्यों लिखा है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ मेरा फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, चलो। तो इसको तो अभी एज इट इज लिख रहे हैं हम, dx अपॉन log ऑफ x होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन का पहले क्या करना होता है, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका x मल्टीप्लाइड बाय log x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि है आपके पास x, और डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा log x एंड मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज लिखे रहते हैं। देखो अभी मैं इस टर्म को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है अभी पता चल जाएगा। dx एंड एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या था, x log ऑफ log x एंड माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, माइनस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, तो लिख लेता हूँ dx अपॉन log x। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर लोगे, बाय पार्ट से कर लो इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, ऊपर लिख लो 1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको मान लो आपका 1 जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, और जो आपका log x है 1 अपॉन log x है वो सेकेंड फंक्शन है। इसको वापस से हम बाय पार्ट्स की फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करोगे x का, तो ये कितना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x, और log 1 अपॉन log x का इंटीग्रेशन करोगे तो कैसा आ जाएगा, 1 अपॉन log x, तो हम पहले एज इट इज लिखेंगे, है ना, फिर माइनस, अगेन माइनस साइन के साथ, x का 1 का इंटीग्रेशन विल बी x एंड log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन विल बी log x का होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन। ठीक है, इसके साथ मैं एक लगा देता हूँ इंटीग्रेशन साइन। चलो, अब हो गया सही। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाहर वाला माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली। मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। अब इन ब्रैकेट्स को अगर मैं ओपन कर दूँ, मैं यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा देता हूँ पहले तो, ये ब्रैकेट्स हटा दिए मैंने, ये डबल डबल साइन हटा देता हूँ, और मैं साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फाइनल साइन जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, बट बाहर माइनस था इसलिए अंदर भी क्या आएगा, माइनस साइन रहेगा। अब और नीचे क्या था, log x का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कितना आएगा, x भी आएगा, तो x x कैंसिल बचा dx। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है वो कैसे हो गए, ये दोनों टर्म कैसे हैं, सेम है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कैंसिल आउट कर दिया तो बचा क्या आपके पास, ये टर्म बचेगी प्लस सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन का जो आपका वैल्यू है वो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको डायरेक्ट दिख जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई है, उसको आप लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, सी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 2e ही आएगी। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास क्या हो गया, एफ ऑफ ई हो गया। अब इसमें आप क्या कर लो, एफ ऑफ ई वैल्यू रख के देख लो कि सी की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक्स की जगह पे ई रखोगे तो ई लॉग ऑफ लॉग ई माइनस ई अपॉन लॉग ऑफ ई प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी ई
ये हो गया 1, तो log e तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 विल बी 0 माइनस e, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, e अपॉन log e कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा e, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ e बचेगा, ठीक है। तो e प्लस सम c, और इसकी वैल्यू कितनी थी, e थी, इक्वल्स टू e, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2e हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो c लिखा है इसके जगह पे आप क्या रख सकते हो, इसके जगह पे आप रख सकते हो आपका 2e भी रख सकते हो, ठीक है। सी की जगह पे 2e रखोगे तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। बस हर चीज़ को इंटीग्रेशन मत करने लगना, इंटीग्रेट मत करने लगना, थोड़ा सा सोचो समझो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। मुझे पता था ये जो टर्म है वो अल्टीमेटली कैंसिल हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको पहले से इंटीग्रेट नहीं किया है ना। और आप देख सकते हो लास्ट स्टेप में ये सब्सट्रैक्ट हो ही गया, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था। डी ट्रिपल एस बी में आ चुका है ना। डी ट्रिपल एस बी में वैसे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू एनवीएस और केवीएस और यूपीटीजीटी, थोड़े से क्वेश्चन टफ रहते हैं। चलिए, ये भी पीजीटी लेवल के पेपर में आ चुका है, आंसर अच्छा दिया हुआ है बी, पर हम तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपके पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है फ्रॉम 0 to 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, e टू द पावर t 1 प्लस t dt इज इक्वल्स टू a, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड दिस थिंग 0 to 1 e t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है 1 अपॉन टी होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 1 अपॉन टी का कहीं पे डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो मुझे अल्टीमेटली वो मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये जो हमारा ई टी है, ठीक है, जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, और जो डिनोमिनेटर है इसको मैं लिख लेता हूँ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, दैट इज ई टी का इंटीग्रेशन विल बी ई टी ओनली, and multiplied by the second function, that is 1 plus t, minus integration of first function, that is et का integration will be et, differentiation of the second function। अब जब 1 upon 1 plus t का differentiation करोगे तो क्या आएगा, with a minus sign 1 plus t whole square, यही आएगा, इसका ही इंटीग्रेशन होगा, एंड dt साथ में इज इक्वल्स टू, यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। ये किसके बराबर होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। तो देखो, ये जो भी वैल्यू है ये आपको नहीं पता है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सेकेंड का फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई टी 1 प्लस टी प्लस ई टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन में इज इक्वल्स टू। अब अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको यही तो बोला गया है, इसी फंक्शन की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही फंक्शन है। आप क्या कर लो, ये पूरी चीज को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो इस साइड पे। अच्छा, ये तो आपने सॉल्व कर लिया, इस पे लिमिट्स भी लगा दो। लिमिट्स लगाओगे, कौन सी लिमिट्स लगानी है आपको, 0 to 1, 0 to 1 आपको लिमिट्स भी लगानी है, ठीक है। तो अब लिमिट रख दोगे जब 0 से, तो देखो e टू द पावर 0 अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है। चलो मैं लिमिट्स रख देता हूँ। सबसे पहले आपको 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन यहाँ पे क्या आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये ब्रैकेट हटा दूँ, द माइनस साइन, पहले 1 रखेंगे तो e टू द पावर 1 विल बी e अपॉन 1 प्लस t, दैट इज 2, है ना। 1 प्लस 1 विल बी 2, देन माइनस साइन, e टू द पावर 0 विल बी 1, एंड 1 प्लस 0 विल बी 1, तो 1 ही लिखे रहने देते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, a माइनस ऑफ e बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1, और इसको एज इट इज कैसे लिख सकते हो, a प्लस 1 माइनस e अपॉन 2, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। ये किस चीज़ की वैल्यू है, इस चीज़ की वैल्यू है, ई टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। चलो, और कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन है ये बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल गई। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर में जब बैठोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पीजीटी पेपर से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई बाय 2। ऐसे क्वेश्चन में जनरली छोटी सी ट्रिक लगती है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, आरडी उठाओगे पहला दूसरा क्वेश्चन यही है।
ठीक है, डेफिनेट में जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए होंगे। सो पर पेपर में तो आते रहते हैं, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो पाई/2 को इसमें इंसर्ट करो, तो इसको हम लिख लेते हैं आई। ठीक है, अगेन अगर हम पाई/2 को इसमें इंसर्ट कर दें तो आई विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई/2 कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स अपॉन, ये किसकी प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई/2 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जब आप इसको सॉल्व करोगे देखोगे न्यूमरेटर में cos पाई/2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, दैट यू कैन राइट इट एज साइन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स, साइन पाई/2 एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, cos एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, दैट इज सेम एज आई। अब इन दोनों जो आई, ये वाला आई है, और इसको आप ऐड करोगे तो दैट विल बी 2i। इसको ऐड करोगे तो देखो न्यूमरेटर में साइन एक्स और cos एक्स है, तो साइन एक्स प्लस cos एक्स अपॉन, और डिनोमिनेटर में तो सेम ही था cos x प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस cos x, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, एंड दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2। ये कितना हो गया, दिस बिकम्स 1 इंटीग्रेशन 1 dx 0 टू पाई/2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, x लिख लो, और इसी में जब वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो 2i है ना, यहाँ पे कितना है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सीधे देख के पाई/2 नहीं लगा देना है, 2i इज इक्वल्स टू पाई/2, और इससे आपको इंटीग्रेशन जो i की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, पाई/4 मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाता है पाई/4, दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, पाई/4। चलिए, तो ये क्वेश्चन कुछ सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, सो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस को। चलो, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, और ये ट्रिक्स आपको कब पता होंगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ढेर सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीजीटी लेवल से आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होता है ना। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेता हूँ, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, दिस विल बी टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, डी टी टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 0 to 1 टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। अब टी स्क्वायर देखो लिमिट्स चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। मैं क्या करूँगा, फाइनली चेंज करने के बाद लिख दूंगा, दैट इज टी क्यूब अपॉन 3, है ना। इसका इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब अपॉन 3। मैंने टी क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन टी, एंड साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब था यहाँ पे। अब जब लिमिट रखोगे, पहले आप 1 रखोगे, 1 का मतलब क्या हो गया, साइन 1 कब आपको मिलता है, पाई/2 पे, तो पाई/2 1/3, और इसका कितना है, होल क्यूब है, माइनस साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, है ना, ये -0 है, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, अब ये 1/3, एंड दिस विल बी पाई क्यूब अपॉन 2 का क्यूब विल बी 8, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, पाई क्यूब अपॉन 20। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया, बी, नहीं, बी इज पाई स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया ए, पाई क्यूब अपॉन 24, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, सब्सटीट्यूशन देखो, इंटीग्रेशन में दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है प्लीज़ सब्सटीट्यूशन देख के जाओ, और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अगर नहीं आता है तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल आपको dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो चीज़ देखने वाली है। देखो 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1। 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, प्लस 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2, है ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी x/2 है ये,
2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, अंडर रूट था। अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको सिंपल पता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आप क्या कर रहे हो, 1/√2 से इस पूरे डिनोमिनेटर पार्ट को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी मैं 1/√2 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, अब जब 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, दैट इज √1/2 dx, एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, 1/√2 साइन x/2 प्लस 1/√2 कॉस x/2। अब मैं इसको, मैंने 1/√2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, 1/√2 क्या होता है, कॉस π/4, और आप कैसे लिख सकते हो, साइन π/4 ऐसे लिख सकते हो, है ना। सो 1/√2 मैं बाहर लिख लेता हूँ ब्रैकेट की dx। अब देखो, ये जो 1/√2 है, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, कॉस π/4 साइन x/2, एंड प्लस 1/√2 को यहाँ पे कैसे लिख लेता हूँ, साइन π/4 कॉस x/, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये आपका फॉर्मूला बन गया, किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन π/4 प्लस x/2 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन का 1/sin का मतलब कितना हो गया आपके पास, कॉसेक, कॉसेक π/4 प्लस x/2 dx। कॉसेक्स का आपको ये π/4 अपॉन x अपॉन 2 को आप t ले लोगे, π/4 प्लस x/2 को आपने t लिख लिया, तो dt कितना हो जाएगा, सॉरी dx विल बी 2 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। ये चीज़ समझ आई रही होगी आपको, आई होप। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, देखो अब इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉसेक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक्स तो आपको डायरेक्टली पता ही होगा, है ना, कितना होता है। आप इसका इंटीग्रेशन, ये सब तो हमारा सब्स्टिट्यूशन था, इस सब्स्टिट्यूशन को जब आप अप्लाई करोगे और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, सो दिस विल बी 2/√2 लॉग tan π/8 प्लस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, ये स्टेप हम इरेज कर देते हैं, इसमें हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा सा लिखने के लिए। π/8 प्लस this was π/4 plus π/, how much, x, sorry, this is π/8 only, बिकॉज जो भी cos x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan इनवर्स x/2 होता है ना, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो भी एंगल है उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, प्लस सम कांस्टेंट, ये आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में देखो, √2 से ये 2 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे हट जाएगा √2, ठीक है। रैशनलाइजेशन कह लो या कैंसिलेशन कह लो। अब फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है, √2 log 10 π/8 प्लस x/4 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये ऑप्शन है, आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। दो चीजें याद रखना, 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x²/2। अब यहाँ से तो आगे सॉल्व कर ले जा रहे थे, फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपके पास साइन x/2 कॉस x/2 सेम वैल्यूज में है, तो आप क्या कर सकते हो, 1/√2 ही जनरली मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। 1/√2 क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/√2 के लिए सेम, 1/√2 के लिए आप cos π/4 भी लिख सकते हो और sin π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको cos का तो cos x का इंटीग्रल फॉर्मूला पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, ये फॉर्मूला यूज करके आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और साथ ही साथ कैसा है, इजी है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। प्रॉपर्टी पता है कौन सी, ऑड फंक्शंस के इंटीग्रेशन की अगर प्रॉपर्टी पता है, तो क्वेश्चन
खत्म हो जाएगा देखते ही। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी में आ चुका है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको -1 से लेके 1 log 2 - x 2 + x। अब ये फंक्शन अगर मैं इसको लिख लूँ f of x इज इक्वल्स टू log 2 - x 2 + x। अगर मैं f of -x फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल बी log ऑफ 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x, और 2 - x हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज माइनस ऑफ लॉग, हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ना। तो 2 - x 2 + x, और कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ f। ठीक है, सो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन हमारे पास कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में अगर आपके पास -a to a f of x dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 होता है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बस देख के ही पता चल जाएगा फंक्शन कैसा है, ऑड है या इवन है। डायरेक्टली आंसर लगाओगे 0। ठीक है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो एक चीज कर सकते हो, आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे इजी हो जाएगा। देखो ई एक्स 1 + sin x को आप कैसे लिख सकते हो, एज इट इज 1 + 2 sin x/2 डॉट cos x/2 है ना। sin x को तो आप ऐसे लिख सकते हो अपॉन 1 + cos x है, 1 + cos x को आप कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है, आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करो। देखो इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ई एक्स 1/2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर x/2 है ना। 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो 1/cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर 2 प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखो नेक्स्ट वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कटेगा, बचाएगा क्या, tan। क्या बचा आपके पास, tan x/। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा ई एक्स 1/2 sec स्क्वायर x/2, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन भी कैसे करेंगे, जो हमारे पास ई एक्स है, ई एक्स को आप मान सकते हो एज अ फर्स्ट फंक्शन, और tan x/2 को आप मान लो सेकेंड फंक्शन। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, दैट इज ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन दैट इज tan x/2 प्लस, नहीं, then it is a minus integration of ex will be again ex, और tan x/2 का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, और x/2 का भी कितना होगा, डिफरेंशिएशन विल बी 1/2। सो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म जो आपका फर्स्ट टर्म है, ये टर्म और ये टर्म कैसे हैं, सेम है विद अपोजिट साइन, माइनस साइन है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन में अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ ई एक्स tan x/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। आंसर ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन है, ई एक्स tan x/2 प्लस सम कांस्टेंट। देखो केवीएस पीसीटी में आया हुआ है 2018 के पेपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मॉडुलस में से है। ठीक है, अब मॉडुलस के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें लिमिट्स को सेपरेट करना होता है, ये चीज ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मॉडुलस में क्या करना है, आपको लिमिट्स को सेपरेट करना होता है। आपके पास क्वेश्चन है 1/e, यानी यहाँ पे है ई स्क्वायर लॉग ऑफ ई एक्स अपॉन एक्स मॉड में है डी एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ऑफ ई एक्स को लिख लेता हूँ टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे देन इट विल बी 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, अब ये जो फंक्शन है इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड टी लिख सकते हो। ठीक है, मॉड टी dt इंटीग्रेशन, लिमिट्स आप चेंज कर दो। जब आप ई स्क्वायर लिमिट रखोगे तब टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और जब आप लिमिट रख रहे हो 1/e, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज -1। अब देखो -1 to 2 आपकी लिमिट हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस में है
तो जो लिमिट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लिमिट्स आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, -1 to 0 माइनस ऑफ टी, ठीक है, डी टी, प्लस 0 to 2 टी डी टी, दैट इज टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। इसमें लिमिट्स आप कहाँ रखोगे, 0 से 2, और इसमें आप लिमिट्स कहाँ रखोगे, माइनस होता माइनस साइन, -1 to 0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी हाउ मच, 0 रखने से तो ये 0 आएगा, माइनस वैल्यू रखते हैं तो -1/2, ठीक है। माइनस माइनस कितना, दिस विल बी माइनस ओनली, एंड यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी प्लस, आई थिंक, है ना, प्लस, दिस इज अगेन 4/2, ठीक है। जब इसको प्लस करोगे एक आंसर आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 5/2, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज सी ऑप्शन। आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी आपके पास KVS TGT में से है जो दिसंबर में हुआ था। क्वेश्चन देखो, dx (x-1) इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप e⁻x से डिवाइड कर दो इसको, है ना। जब आप e⁻x कॉमन लोगे तो कितना आएगा आपके पास, dx, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपॉन e⁻x, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो e⁻x से जब करोगे तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 1/e⁻x, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, e⁻x ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1 माइनस e⁻x, इसको आप क्या लिख लो, इसको आप लिख लो t लिख लो। जब आप t लिख लेते हो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस ऑफ e⁻x, एंड इसका डिफरेंशिएशन -x का डिफरेंशिएशन विल बी -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस dx dt, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt, और साथ में क्या था, ऑन 1 प्लस this is become t, this becomes t only, और जो e⁻x था जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लो e⁻x, और जो dt के साथ e⁻x था ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास, dt अपॉन t इंटीग्रेशन में। 1/t का इंटीग्रेशन इज सिंपल ln t या log t। अब t की जगह पे आप क्या वैल्यू रख दोगे, 1 माइनस e⁻ ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आपको दिख गया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था हमारा KVS TGT में से। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई थिंक, हाँ, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है, KVS TGT में से ये भी आ चुका है, इंटीग्रेशन dx x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऊपर और नीचे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सक देते हैं, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स √1 माइनस एक्स क्यूब dx। अब आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस, इसको आप लिख लो क्या, t लिख लो, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट वहां से हटाना है, इसलिए मैंने टी स्क्वायर लिख लिया है। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, दिस विल बी माइनस ऑफ 3x² dx इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। और इसी को कैसे लिख सकते हो, dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस विद माइनस साइन 3t अपॉन x² dt, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, dx की जगह पे कितना रहा है, -2/3, बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, t अपॉन x², यहाँ पे कितना है, x² dt, और ऑलरेडी वहाँ पे कितना था, यहाँ पे ऑलरेडी x² था, साथ ही साथ x³ और ये 1 x³ को हम कैसे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं t², इसको हम लिख देते हैं t², 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। जस्ट अ सेकेंड,
ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह हमने टी स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे नीचे कितना था, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस टी इज कैंसिल बाय दिस टी, बचा क्या आपके पास, -2/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर समझ लीजिए, या इसको आप कैसे समझ सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a, है ना, 2a, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1/2, इसको मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1/2, देन लॉग में क्या होता है, t -1/t +1 प्लस सम कांस्टेंट, यही आपके पास इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, आप क्या करो, t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे जब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस 2 इज कैंसल्ड, देन इट इज -1, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये फॉर्मूला अब सही है। ठीक है, सो ये -1/3 लॉग ऑफ, यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एंड दिस विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आंसर तो कोई भी नेगेटिव में नहीं है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर आपके पास कोई भी नेगेटिव में नहीं है। अब जब ये जो माइनस साइन है ये लॉग के अंदर जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो देखो 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स क्यूब -1 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से टफ भी थे, तो इंटीग्रेशन में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, बट ये जो पार्ट 2 था हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर का, तो ये इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।